सारे कारखाने बंद कर देंगे क्या? सारे वाहन को बंद कर देंगे क्या? वैसे तो मैं आपको एक बात बताऊं, मैं यहां पर देख रहा हूं, हमारे गुजरात की चीनी कर्नाटक जाए, कर्नाटक की चीनी गुजरात आवे, यूपी की चीनी पंजाब जाए, पंजाब से चीनी यूपी में आवे। यहाँ के गेहूँ मध्य प्रदेश के गेहूँ यहाँ पर, यहाँ का कपड़ा तमिलनाडु का कपड़ा गुजरात। जय विश्व बंधु। आप लोगों से ये वार्ता करने में, आप लोगों को ये वार्ता पहुंचाने में, ये विचार पहुंचाने में मैं अपने में अच्छा अनुभव कर रहा हूं। आपको कैसा लग रहा है? कुछ प्रतिक्रिया रही, मुझे लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है। जो लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको बहुत अच्छा है। जो देखे नहीं, सुने नहीं, जाने नहीं, उनका तो अच्छा बुरे से सवाल क्या है। तो हम चर्चा कर रहे थे बंधुओं वायुमंडल की। तो यहां पर विश्व में इस समय पर ऐसा नहीं, कुछ होशियार चालाक देश भी हैं। हमारे 5 महाद्वीप हैं, उनमें सबसे ज्यादा प्रदूषित तो मुझे ये महाद्वीप लग रहा है, एशिया महाद्वीप। अमेरिका वाले, यूरोप वाले बहुत चालाक हैं पहले से ही। वो गड़बड़ कारखाने हो ना तो नहीं बना, मैं वो कह दे जाओ भाई वहां एशिया बनाओ। उनके यहां पर प्रदूषण को फिर भी एशिया की अपेक्षा वहां पर ज्यादा नियंत्रित रखा गया है। परंतु ऐसा नहीं वहां प्रदूषण नहीं है सारे भूमंडल पर प्रदूषण है, वायु का प्रदूषण। और वो वायुमंडल ठीक है, कहीं कम कहीं ज्यादा, लेकिन हानिकारक तो सब जगह है। तो इस वायुमंडल को शुद्ध करने के लिए मैं कह रहा हूं 24 घंटे में हो जाए। आप करे होंगे कितनी बड़ी गलटप। सारे कारखाने बंद कर देंगे क्या? सारे वाहन को बंद कर देंगे क्या? वैसे तो मैं आपको एक बात बताऊं, मैं यहां पर देख रहा हूं, हमारे गुजरात की चीनी कर्नाटक जाए, कर्नाटक की चीनी गुजरात आवे, यूपी की चीनी पंजाब जाए, पंजाब से चीनी यूपी में आवे। यहाँ के गेहूँ मध्य प्रदेश के गेहूँ यहाँ पर, यहाँ का कपड़ा तमिलनाडु का कपड़ा गुजरात। इतनी वाहन व्यवस्था आलतू फालतू, रुपए की यानी धन की कीमत खत्म हो गई। और ऐसी हमारी शासन प्रणाली भी, हमारे संविधान की भी, हमारे सिद्धांतों की भी ऐसी रचना हो चुकी है कि जो विसंगत है, संगत नहीं है। वो हम नीति भारती में, भारत के विषय में चर्चा करेंगे। परंतु यहां हम जो विश्व की बात कर रहे हैं, विश्व में भी इतने वाहनों की आवश्यकता नहीं। कुछ समझदार देश है वो अपने वाहनों को भी सीमित रखे हैं। हमारे भारत में तो किसी की जमीन बिक गई, धरती माता, इससे बड़ा कोई उपकारी नहीं। 1 बीघा जमीन बिक गई तो 5 करोड़ रुपए मिल गए। लड़की ने भी गाड़ी ली, लड़के ने भी गाड़ी ली, बाप की भी गाड़ी होगी, माँ की भी गाड़ी होगी, बाप किसी के साथ, माँ किसी के साथ, भाई किसी के साथ, बहन किसी के साथ, और साहब चल दिए घूमने के लिए बगैर मतलब के।
यदि तुम्हारे कहीं पत्थर और पहाड़ और वहां पर ही अगर तुमको सुख होता तो वहां के आदिवासी लोग सभी बड़े सुखी संपन्न आनंदित हो जाते। लोग कहते हैं वहां पर पिकनिक के लिए गए, इतना प्रदूषण फालतू, इतना डीजल और पेट्रोल की खपत फालतू हो रही है। मेरा कहने का मतलब, जैसे मैं कह रहा था 24 घंटे में प्रदूषण नियंत्रित हो जाए, हो सकता है यदि आप चिंतन करो। उन कारखानों में भी 4 जोड़ी वस्त्रों से भी 1 साल मनुष्य चला सकता है, पर यहां 40 जोड़ी रखे हुए हैं लोग। एक गाड़ी से भी घर में काम चलाया जा सकता है, 7 गाड़ी रखे हुए हैं लोग। अभिप्राय यह है कि अपरिमित परिवहन, यहां से लोहा वहां जा रहा है, वहां से लोहा यहां आ रहा है। तो हमारी नीतियां, अगर कोई मुझसे यूं कहे कि तुम्हारे पास में कारण ही कारण है, निवारण है, तो बंधुओं में आपको बिल्कुल सही भाव से कह रहा हूं, जरा भी भ्रमित होकर, भूल में नहीं, किसी मद और अहंकार में नहीं, संबंधित सत्ताधीश यदि मुझसे चर्चा करेंगे तो मैं इनका निवारण भी दूंगा। यहां देने का कोई अर्थ नहीं, हर चीज का निवारण दूंगा कि इसमें क्या हो सकता है और कैसे हो सकता है। मुझसे कोई संबंधित सत्ताधीश चर्चा करे और उन निवारणों को यदि आज मैं समाधान बताता हूं तो वो फोक होकर के गुम हो जाएंगे। जिसके अनुरूप, जिसके लायक जो वार्ता है, उसी से वो बात करनी चाहिए। अन्यथा आपसे करने का मतलब है कि आप जागरूक हो में, शासन भी आपका है, सत्ता भी आपकी है, सत्ताधीश भी आपने ही बनाए हैं। आप जागरूक हो में, पहला जागरूकता आपकी है कि विलासता से पीछे हटिए, मुड़ जाइए पीछे। आवश्यकताएं आपकी सभी पूरी हैं, कदाच नहीं चल रहा है तो थोड़ी बहुत आरामदायक आवश्यकताओं का आप उपयोग करें, पर विलासता को तो बिल्कुल मन से निकाल दो। तो ये कृत्रिम विकास अपने आप ठंडा पड़ने लगेगा। ये विकास विलासता के लिए, विलासता विनाश की जननी है। हमारे पूर्वजों की हम बात करेंगे, उन्होंने जो विलासता देखी, वो विलासता विश्व में इस युग में संभव नहीं और किसी ने पाई भी नहीं। परंतु जब जब उन्होंने विलासता देखी, तब तब उन्होंने भयानक विनाश देखा। इसलिए उन हमारे विद्वान वैज्ञानिकों ने हमको रास्ता दिया, कच्चे घास फूस के मकान, लकड़ी, पत्थर, मिट्टी इत्यादि से निर्मित घर, रहने की व्यवस्था, कच्चे रास्ते, प्रकृति और प्राणियों के साथ जीवन, बैल, ऊंट, घोड़े, गधे, हाथी, इनके साथ जीवन। क्यों? उन्होंने देखा था कि इतना बड़ा विनाश, कितनी विनाश, मतलब जीते जी ही, आज की स्थिति में जीते जी मनुष्य मरे हुए, कहां जी पा रहे? वो तो तनाव, दबाव, चिंता, भय, उद्वेग अनेक तरह से खत्म हो गए। उन्होंने देखा था, इसलिए उन्होंने कह दिया कि बंधुओं, इस विलासता से बचना और प्रकृति के साथ समन्वय करना, प्राणियों पर प्रेम करना और राष्ट्र धर्म का आचरण करना, इसलिए यह कार्यक्रम है विश्व भारती। इसलिए हम इसमें संपूर्ण विश्व की मानवता की बात कर रहे हैं, संपूर्ण विश्व के मानवों को जन जागरूकता अभियान से जोड़ना चाह रहे हैं, अपनी बातों को सबके सामने पहुंचाना चाह रहे हैं।